तो ट्रंप ट्रम्प में एक जो गुस्से आप के साथ। परिवर्तन देख रहे हैं श्रवण जी, वो क्यों, क्या क्या वजह है? क्या उनको लग रहा है कि इतना आसान नहीं होगा? अमेरिका की बात अभी मैं कर रहा हूँ। अमेरिका जी। के अंदर इतना आसान नहीं होगा, इसका प्रतिरोध होगा, विरोध होगा, उन्हें पीछे भी हटना पड़ सकता है। तो क्या वो ब्रेक लगा रहे हैं थोड़ा? देखिए, वो जो रिएक्शन होगी, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अमेरिका में अगर स्ट्रीट वायलेंस फैल गया इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ, उनके जो उनके समर्थक हैं, अगर आपने देखा हो कि उन्होंने अपने जितने 1500। समर्थक थे, जिन्होंने 6 जनवरी पर को वहां हमला किया था, उनके खिलाफ पूरे मुकदमे वापस ले लिए। एक उनको फ्री कर दिया। जो प्राउड बॉयज थे, उनके खिलाफ भी उन्होंने सारे के सारे मुकदमे वापस ले लिए। अब अगर ट्रम्प गुस्से के साथ इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए आगे बढ़ते हैं, और वो फिर नागरिक अपने हाथ में ले लेते हैं। उसको मैं इस तरह से ले रहा हूं कि भारत में बांग्लादेशी अवैध नागरिकों, अवैध रूप से रह रहे नागरिकों को एक तो ये कि कानून के हिसाब से सरकार हटाए, चाहे असम का मामला हो या दिल्ली का मामला हो। दूसरा ये कि बजरंग दल के कार्यकर्ता या बीजेपी के कार्यकर्ता उनके खिलाफ कार्रवाई की का जिम्मा अपने पास ले लें। तो अमेरिका में एक जो आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, डिसरप्टिव पॉलिटिक्स का, तो वो जो डिसरप्शन है, वो अमेरिका को पूरी तरह से तहस नहस कर देगा। पूरी की पूरी, मतलब ये तो ठीक है कि उन्होंने अमेरिका की सदर्न बॉर्डर पर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। मतलब सदर्न बॉर्डर मतलब जो मेक्सिको टेक्सास से के लगे। इलाके में जी। जो बॉर्डर है, जहां से इलीगल, जो अवैध रूप से नागरिक प्रवेश करते हैं, वो तो ठीक है। उन्होंने एनर्जी इमरजेंसी भी घोषित कर दी कि वो ड्रिलिंग और माइनिंग का उन्होंने कह दिया कि हम एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएंगे, होंगे। अब जो खबरें हैं कि नेतन्याहू के साथ उनके जो बातचीत है या संबंध है, वो उस तरह के नहीं है जैसे पहले थे। तो आप देख ही रहे हैं कि जो ये पूरा का पूरा समझौता हो गया है हमास के बीच में और गाजा में, जो जिस तरह की शांति स्थापित हुई है, तो आगे पीछे हो सकता है यूक्रेन में भी हो जाए। ट्रंप का इंटरनेशनली कोई बहुत ज्यादा की भूमिका बचेगी नहीं उसके बाद कि वो कुछ कर सकें। तो डोमेस्टिक फ्रंट पर उन्होंने एक चीज ये कही है कि वो पूरी जुडिशरी को बदल देंगे, पूरी न्यायपालिका को बदल देंगे। तो अगर वो ऐसा कर पाए, क्योंकि वहां इजराइल में नेतन्याहू ने कोशिश की बदलने की, वो नहीं बदल पाए। तो ये जो 1600 लोग जिनको इन्होंने 6 जनवरी के मामले को लेकर, 6 जनवरी 2021 के मामले को लेकर, कैपिटल हिल पर हमले को लेकर वो रिहा किया है, मतलब उनके खिलाफ जो वापस लिए हैं, और जो उनके हजारों लाखों समर्थक हैं, वो ट्रंप की नीतियों को लागू करने का जिम्मा अपने हाथ में लेते हैं कि प्रशासन की जिम्मा में रहता है। जी। अगर वो ऐसा हुआ कि ये लोग बजरंग दल टाइप ऑर्गेनाइजेशन में या वाहिनी में कन्वर्ट हो गए, तो ट्रंप के लिए सरकार चलाना मुश्किल हो जाएगा। ट्रंप के लिए जो उनकी प्राथमिकता है, अगर आपने देखा हो, तो वो प्रॉस्पेरिटी है अमेरिकन लोगों के लिए, और इन्फ्लेशन है सबसे बड़ी तो इन्फ्लेशन के बारे में अभी उन्होंने कुछ कार्रवाई नहीं की है, लोग देख रहे हैं। हालांकि स्टॉक मार्केट वहां जंप हो रहा है, बुरी तरह आगे बढ़ रहा है, क्योंकि अगर आप देखें, S&P इंडेक्स को देखें, तो कारपोरेट सेक्टर पूरी तरह खुश है। और उसके विपरीत अगर आप हमारे यहाँ का देखें, तो बहुत बुरी हालत है हमारे यहाँ। जो बिल्कुल। पूरी की पूरी फॉरेन कैपिटल जा रही है, फॉरेन रिजर्व्स जो हैं उसमें 27 सितंबर 2024 से लगा के 10 जनवरी 2025 तक
फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में $80 बिलियन की कमी हो गई है, $80 बिलियन की। और रुपया जो है वो उसमें 34% की गिरावट आई है मोदी जी के जमाने में। 86 हो गया, मैं आज देख रहा था। जी। और शेयर मार्केट तो गिर ही रहा है पूरी तरह से, क्योंकि जो विदेशी कंपनियों के जो विड्रॉल हैं पोर्टफोलियो में, इसका असर भारत पर होगा। पर भारत में एक ऐसी ताकत है मुकेश जी, वो एक अपॉर्चुनिटी की तरह अगर ले, क्योंकि अभी तक क्या था कि ट्रंप के साथ संबंधों को लेकर मोदी भारत में अपनी ताकत दिखाते थे। मतलब वो ट्रंप के कंधे पर हाथ रख के भारत में अपनी मजबूती दिखाते थे कि देखिए, अब बराक ओबामा को बराक कह रहे हैं और ट्रंप को वो ट्रंप कह रहे हैं। और अब वो अगर डिक्लाइन होता है, कमजोर होता है वो मामला, तो भारत के लिए एक अपने पैरों पर खड़े होने का, अपनी फॉरेन पॉलिसी को नए सिरे से बनाने का और अ, अमेरिका के प्रभाव से मुक्त होने का सबसे बड़ा अवसर है ये। वो अगर हो जाता है, अमेरिका का काम नहीं चलेगा। अगर हथियारों को बेचना है, मोदी जी जानते हैं कि वो ट्रंप को मार्केट चाहिए, एलन मस्क को मार्केट चाहिए अपनी कारें बेचने के लिए। इलेक्ट्रिक कारें मान लीजिए कि अब अमेरिका में नहीं चलेंगी या कम चलेंगी, तो इलेक्ट्रिक कारें वो कहाँ बेचेंगे अपनी? ट्रंप चीन में बेच नहीं सकते, चीन में बन सकती है, बेच नहीं सकते। तो इसलिए ये पूरा जो ट्रंप का पूरा खेल है, ये जापान के खिलाफ, चीन के खिलाफ। जी।